डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन को समझने के बाद हम लोग इसमें सिमुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन, मान लीजिए कि एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। लेट्स से y इज फंक्शन ऑफ x और इसको हमने ड्रा किया तो कुछ ऐसे दिखाई पड़ रहा है। हमने यहाँ x एक्सिस पर एक पॉइंट लिया, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज x, सो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y इज fx। In the adjacent to this point, I have taken another point that is x plus h, and corresponding y point is f of x plus h. Now I can find out slope of this line. So this is tan theta. Tan theta is equal to this distance minus this distance divided by this one. So this is f of x plus h minus fx divided by h. Whenever h is, so this point is closure, h tends to 0. If h tends to 0, in the limiting case, this one fx plus h minus fx डिवाइडेड बाई h, ये जो कॉर्ड है ये इसको टेंजेंट बना लेगी। तो यही इसका लेटरल मीनिंग होता है कि अगर आप डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है। तो मैथमेटिकल फार्मूला लगा करके हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन पाइथन की प्रोग्रामिंग करके हम लोग इस फंक्शन को और आसानी से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट लाइब्रेरी का नाम सिमपाई है, सिमपाई एज एसपी, और यहां पर हमने एक जो है सिंबलाइज कर दिया कि जो हमारा वेरिएबल x है इसको हमने सिंबलाइज कर दिया sp डॉट सिंबल, और यहां पर x को हमने एक वेरिएबल बना दिया, सिंबॉलिक वेरिएबल बना दिया। अब जो हमारा एक्सप्रेशन है, दिस इज माय एक्सप्रेशन इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस एक्स। अगर इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ, मान लीजिए ये हमारा एक्सप्रेशन है अंडरस्कोर प्राइम, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर पता करना है तो यहां पर हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है डेफ, और यहां पर हमने एक्सप्रेशन पास किया और x पास किया। तो ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएट हो करके इस वाले एक्सप्रेशन में आ जाएगा। तो अगर हम लोगों को फर्स्ट डेरिवेटिव पता करना है तो वी कैन प्रिंट दिस एक्सप्रेशन, प्रिंट एक्सप्रेशन अंडरस्कोर प्राइम, दिस इज माय फर्स्ट डेरिवेटिव। इन द सेम वे इफ आई वांट टू फाइंड आउट सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, then second derivative, that is called double derivative, double prime, this is equal to diff exp x, and यहां पर हमने ऑर्डर पास कर दिया 2, तो यहां पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंट exp, तो जो फंक्शन है हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, दिस इज माई एक्सप्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और अगर हम लोगों को दोनों को प्रिंट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड प्रिंट डबल डेरिवेटिव, डबल प्राइम,
we will observe same output with this source code. The value of first prime is equal to cos x minus sin x, and in the same way second derivative of this function is minus sin x plus cos x. This is one way to find out differentiation of a function with the help of inbuilt function, that is called def function. Now we can calculate differentiation with the help of Taylor's function, right? Taylor's function, differentiation with the help of numerical methods. तो यहां पर हमने एक टेलर फंक्शन लिखा, टेलर्स फंक्शन। टेलर फंक्शन क्या कहता है कि f ऑफ एफ एक्स दिस इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस h by 1 factorial f dash x plus h square by second factorial 2 factorial f double dash x plus h cube divided by 3 factorial f this one, and in the continuation. This is a Taylor's theorem. Now if function fx is smooth, if function is smooth, then first derivative, then second derivative and third derivative and higher order derivatives are simply zero. So I can write, I can simply ignore this one and this one. Higher order derivative को हमने इग्नोर कर दिया, तो जो f dash जो फर्स्ट डेरिवेटिव है दिस इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। और अगर इसमें अगर ये फंक्शन में h की वैल्यू को हम लोग कम ले रहे हैं तो आपको डिस्टिंक्ट डिफरेंशिएशन के लिए यहां पर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स दिस इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई 2h. दिस इज फार्मूला फॉर फाइंडिंग आउट डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद द टेलर्स मेथड, राइट। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x। ये जो फंक्शन हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन जो है नेगेटिव होता है। तो अगर हमको डिफरेंशिएशन पता करना है न्यूमेरिकल मेथड से, तो यहाँ पर हम लोग जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू जो है वो नेगेटिव में मिलेगी। तो मान लीजिए कि हमने एक एंगल लिया थीटा, या डिग्री में हमने ले लिया, डिग्री इज इक्वल टू यहां पर हमने लिखा इंटीजर इनपुट एंगल इन डिग्री। अब जो एंगल आएगा वो 30 डिग्री 45 डिग्री इस तरीके से आएगा। और जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं या कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो वहां पर एंगल जो है वो रेडियन में होना चाहिए। तो ये जो एंगल है इसको हम लोग रेडियन में बदल दे रहे हैं। तो एंगल हमारा क्या हो जाएगा, एंगल x इज इक्वल टू मैथ डॉट रेडियन, और यहां पर वैल्यू हमने डिग्री को पास कर दिया। तो जो एंगल है उसके करस्पॉन्डिंग हमको रेडियन में वैल्यू मिल गई। अब हम लोग यहां पर h की वैल्यू, जो h है, जो क्लोज पॉइंट लेना है, इसकी वैल्यू को हमने 1 रखा। और ये जो एंगल है इसको हमने h रखा हुआ है। और हमारा जो फंक्शन है वो इस फंक्शन को हमको सिमुलेट करना है। तो यहां पर हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना दिया, डेफिनेशन डेफ, और इसके अंदर हमने पास कर दिया हुआ है x को एज आर्गुमेंट पास किया हुआ है, एज x आर्गुमेंट पास किया है। और जो वैल्यू रिटर्न होगी यहां पर हमने लिखा रिटर्न
मैथ डॉट साइन ऑफ एक्स। तो यहां पर हमको एंगल मिल गया, एक्स मिल गया और एच की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग जो है मेन फंक्शन यहां पर क्रिएट कर रहे हैं, मेन डॉट पी वाई। तो जो डेरिवेटिव है प्राइम एफ प्राइम, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई 2h। तो जब यहां पर x की वैल्यू हम लोग पास करेंगे, h की वैल्यू को हमने पहले से ही फिक्स कर दिया, तो इसकी वैल्यू रिटर्न होकर के आएगी और इसकी वैल्यू रिटर्न होकर के आएगी, 2h की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। अब इसकी वैल्यू को अगर प्रिंट करते हैं, प्रिंट फर्स्ट डेरिवेटिव और यहां पर हमने f प्राइम को प्रिंट किया। तो अगर मान लीजिए हमने एंगल की वैल्यू यहां पर 45 पास किया हुआ है, तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 0.707 हो जाएगी। और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, माइनस साइन ऑफ 45, और इसकी वैल्यू हमको कितनी मिलती है, -0.707। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल मेथड्स यूज करके भी हम लोग किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पर पॉइंट के एडजेसेंट में एक पॉइंट लेना है और टेलर्स थ्योरम यूज करके हम लोग किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव पता कर सकते हैं। तो आप जो इनबिल्ट फंक्शन है डेरिवेटिव का, उसको यूज करके फंक्शन डिफरेंशिएशन पता कर सकते हैं, और इस तरीके से टेलर्स थ्योरम को यूज करके भी किसी भी इनबिल्ट फंक्शन का डेरिवेटिव पता कर सकते हैं। तो ये पूरा जो लेक्चर था ये पूरा डिफरेंशिएशन पर है। अगला लेक्चर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो इंटीग्रेशन पर काम करेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन को डिफाइन करेंगे और इंटीग्रेशन को पाइथन के प्रोग्राम के हेल्प से उसको सिमुलेट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।